नीतीश मंत्रिमंडल का तीसरा विस्तार किया गया, जिनमें ढुलमुल वोटरों को भविष्य में एनडीए से जोड़ने की नीयत से राजपूत और कुशवाहा बिरादरी के विधायकों को तरजीह दी गई। पहले विस्तार में 17 नए मंत्री बने हैं। इनमें 1/3 से अधिक 4 राजपूत 2 कुशवाहा जाति से हैं। एक दौर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने एनडीए और खासकर जेडीयू का खुलकर साथ दिया था। जेडीयू इस वोट बैंक से नाउम्मीद नहीं हुआ है। भाजपा और जेडीयू ने एक अल्पसंख्यक मोहम्मद शहनवाज हुसैन और मोहम्मद जमा खां को पुरस्कृत किया। जेडीयू की ओर से इसे बेहतर संतुलित मंत्रिमंडल विस्तार बताया गया। इस मंत्रिमंडल के विस्तार की काफी लंबी समय से प्रतीक्षा थी। सादगी और आपसी समझदारी से ये पूर्ण हुआ, हमें बेहद पसंद है। सवर्णों की भागीदारी लगभग 35% है, जो उनकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक है। इसलिए ऐसे प्रश्नों को नहीं उठाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष और नेता पक्ष के बीच का संवाद बेहद रोचक है और ये मर्यादा और ये ऊर्जा दोनों पक्षों में निरंतर बनी रहेगी, ऐसी इच्छा और अपेक्षा है। मंत्रिमंडल विस्तार में किसी यादव विधायक को जगह नहीं मिली। जेडीयू कोटा से विजेंद्र प्रसाद यादव और भाजपा से राम सूरत कुमार राय पहले से कैबिनेट में शामिल हैं। एनडीए के कोर वोटरों में ब्राह्मण और भूमिहार बिरादरी के मतदाता माने जाते हैं। विस्तार में 2 ब्राह्मणों संजय झा और आलोक रंजन को जगह दी गई। मंगल पांडे पहले से थे। हाँ, भूमिहारों के प्रतिनिधित्व कम हुआ है। वहीं राजद की ओर से मंत्रिमंडल विस्तार को नीतीश कुमार की मजबूरी करार दे रहे हैं। देखिए, ये तो होना ही था। और इधर मैं देख रहा था कि जो मेन गाड़ी थी वो स्टेपनी के सहारे चल रही थी। नीतीश जी तो स्टेपनी बाबू बने हुए हैं और स्टेपनी का भी ट्यूब फटने वाला था। तो ऐसे समय में मंत्रिमंडल का गठन और जो मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है वो न क्षेत्र का ध्यान रखा गया है, न किसी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो जनता के बीच में रहते हैं, ऐसे लोगों को तरजीह नहीं दी गई। इसलिए नहीं तरजीह दी गई कि जैसा मालिक वैसा ही उनके समर्थक, तो वो सही है स्थिति। ये सब चीज़ें बहुत जल्द टूटने वाली, ख़त्म होने वाली है, क्योंकि जितनी निराशा है उनके यहाँ, जनता तो निराश पहले से है। जनता तो ये अपहरण की हुई सरकार है और अपहरण की गई लोकतंत्र को अपहरण कर लिया, तो उससे तो जनता पहले ही दरकिनार कर ली थी। अब उनके अंदर जो कार्यकर्ता और नेता और एमएलए हैं, उनके अंदर भारी निराशा हुई है इस मंत्रिमंडल गठन के बाद। वहीं भाजपा के बाढ़ से विधायक ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू ने पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। ज्ञानू ने पार्टी के नेतृत्व को चेतावनी दी है। भाजपा पर राजपूत और संपूर्ण समाज के किसी वरिष्ठ विधायक की अनदेखी का आरोप लगाया है। ज्ञानू ने अपने साथ 15 विधायकों के होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि समय आने पर फैसला करेंगे। भाजपा गंभीर परिणाम भुगतेगी। लोग जिस तरह का पार्टी का भुगतना पड़ेगा और सब अनुभवहीन मंत्री लोग बन गए। सुशील मोदी थे, लगता था कि पैरेलल कोई भाजपा का लीडर कोई मंत्रिमंडल में था, कैबिनेट में बैठता था। अब तो कुछ नहीं, एकदम ऐसा लोग बैठने लगे हैं कि कुछ ये इतने हल्के लोग हैं। मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, इसके लिए हम कहीं भी वरी नहीं है, कहीं चिंतित नहीं है। सबसे है कि जो मंत्रिमंडल में जो संतुलन जो होना चाहिए था, संतुलन नहीं है। जो क्षेत्रीय संतुलन हो, जातीय संतुलन हो या योग्यता का संतुलन हो, ये तीनों नहीं है इसमें। अपर कास्ट को पूरी तरह इग्नोर किया गया है इसमें। सबसे आधे भाजपा में आधे करीब जीत के आए हैं अपर कास्ट के लोग, भाजपा को खड़ा करने वाले लोग हैं। और उसमें डिप्टी सीएम एक भी नहीं बनाया गया। मंत्रिमंडल में भी संख्या कम दी गई और जो दी भी गई है उसमें जो अयोग्य लोग जो हैं, जिनका अनुभव नहीं है या जिनकी कोई पहचान नहीं है, जिनकी कोई सामाजिक छवि नहीं है, जो दागदार लोग हैं, उनको मंत्रिमंडल में कई लोगों को, ऐसे लोगों को रखा गया जो दागदार लोग हैं, कई केसेस में चार्जशीटेड है। नीतीश कुमार ने अपने 40 विधायकों वाली सरकार को चलाने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार तो किया है, लेकिन इस मंत्रिमंडल को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच कितना सामंजस्य स्थापित होता है, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। पटना से संजय यादव की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।